नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपीएससी एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का हमारा चैप्टर है रस, और रस की आज है 5वीं वीडियो। आज के बाद रस आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। अभी तक आपने रस की जो 4 वीडियो आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो जा कर के आप प्ले लिस्ट में वो 4 वीडियो देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर करिएगा, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है। तो किसे माना सर्वाधिक सुखात्मक रस? तो ये माना है हास्य रस को। किसे? हास्य रस को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वीर रस से पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता रहती है। तो किस गुण की अधिकता रहती है? तो ये रहती है ओज की। किसकी? ओज की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि श्रृंगार रस के कितने भेद हैं। तो श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। कितने? 2 भेद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके आदि प्रवर्तक हैं रस सिद्धांत के भरत मुनि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने के रसाचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है। रस आचार्यों के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो स्थायी भावों की संख्या है 9। कितनी है? 9। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो इसमें रस है हास्य रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि रस के अनुसार अपस्मार है। तो रस के अनुसार अपस्मार क्या है? तो अपस्मार है संचारी भाव का एक प्रकार। क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा भी हो गए उठ कर खड़े। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें रस है रौद्र रस। कौन सा? और रौद्र रस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है। तो हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? तो ये किया है प्रचारित देव ने। किसने? देव ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रस सूत्र के किस व्याख्यात ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्तरंग न्याय के आधार पर की है। तो किसने की है? तो ये की है शंकुक ने। किसने? शंकुक ने। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर रामचरित का प्रधान रस है। तो उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है? तो इसका प्रधान रस है करुण रस। कौन सा? करुण रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आचार्यों के अनुसार संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है। तो आचार्यों के अनुसार संचारी भावों की कुल संख्या है 33। कितनी? 33। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। तो ये कहा जाता है श्रृंगार रस को। किसे? श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्रृंगार रस निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है। तो श्रृंगार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रसराज से। किससे?
रस राज से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो इसका स्थायी भाव है निर्वेद। कौन सा? निर्वेद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो स्थायी भाव की संख्या है 9, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। कौन सा? उत्साह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विषमा स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विषमा स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये होता है अद्भुत रस में। किसमें? अद्भुत रस में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा? तो इसका स्थायी भाव क्रोध। कौन सा? क्रोध, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो 9वां रस है शांत रस। कौन सा? शांत रस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को कहते हैं संचारी भाव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है? तो किस गुण की प्रधानता रहती? तो ये प्रधानता रहती है ओज की। किसकी? ओज की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? तो ये होता है वीर रस का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? तो हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती? तो ये संज्ञा दी जाती है स्थायी भाव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो करुण रस का स्थायी भाव कौन सा? तो इसका स्थायी भाव है शोक। कौन सा? शोक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? तो सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 9 के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये है स्थायी भाव रौद्र रस का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मैं इसमें गलत बता गया। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के? तो सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो इसका स्थायी भाव होता है हास्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो वहाँ रस होता है श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या मानी है 8, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन है? तो भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं ये हैं रूप गोस्वामी,
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या मानी है 10। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलम्बन कौन है। तो इसमें आलम्बन कौन है, तो इसमें आलम्बन है रावण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है। तो उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है, उन्हें संज्ञा दी जाती है विभाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है। तो उन्हें कौन संज्ञा दी जाती है, संज्ञा दी जाती है संचारी भाव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है। तो उद्दीपन का कार्य कौन करता है, तो उद्दीपन का कार्य करता है प्रेम पात्र की मधुर वाणी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्थायी भाव उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं। तो स्थायी भाव उत्पत्ति के कारण को कहते हैं विभाव। क्या कहते हैं, विभाव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज से अपना रस का चैप्टर समाप्त हो गया है। तो अब आप बताइए कि रस के चैप्टर के आपको प्रश्न कैसे लगे और आज के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।